हमास की अल कस्साम ब्रिगेड्स ने गजा में अब भी कैद 46 इजरायली बंधकों की एक तस्वीर साझा की है, जिससे उन्होंने विदाई तस्वीर करार दिया है। ये तस्वीर इजरायल के गजा सिटी में चल रहे सैन्य अभियान के बीच जारी की गई है। इसमें प्रत्येक बंधक को 1986 में लेबनान में लापता हुए इजरायली वायुसेना कप्तान रॉन अराद का नाम देकर चिन्हित किया गया है, जो कथित तौर पर कैद था। इस तस्वीर के साथ जारी संदेश में ये कहा गया, नेतन्याहू की जिद और इजरायली सेना के प्रमुख जमीन की समर्पण के कारण गजा सिटी में सैन्य अभियान शुरू होने पर ये विदाई तस्वीर है। ये बयान हमास के पिछले बयानों की याद दिलाता है। इसमें चेतावनी दी गई थी, इजरायल का गजा सिटी पर हमला बंधकों को खतरे में डाल सकता है, जिन्हें वो शहर के विभिन्न इलाकों में बिखरा हुआ बताते हैं। इजरायल ने गजा सिटी पर हमले को तेज तो किया ही, अब स्कूलों पर हमले की खबर आ रही है। कई बच्चों की हत्या भी हो गई है। इजरायल की आर्मी रेडियो के अनुसार आज सुबह गजा सिटी के बाहरी इलाके में स्नाइपर गोलीबारी से एक इजरायली सैनिक घायल हो गया। चोट को मीडियम रेंज का ही बताया गया। एक और खबर सुबह अल-शिफा अस्पताल से आई। गजा के अल-शिफा अस्पताल के निदेशक मोहम्मद अबू सलमिया आज सुबह इजरायल के गजा सिटी पर हमले के जवाब में अस्पताल की प्रक्रिया को संभाल रहे थे, जब एक हमले में मारे गए 2 शव वार्ड में लाए गए। ये उनके भाई और भाभी के थे। उन्होंने कहा, मैं स्तब्ध और टूटे हुए मन से अपने भाई और उसकी पत्नी के शव देखकर हैरान रह गया। मोहम्मद अबू सलमिया ने एएफपी समाचार एजेंसी को ये बात कही। वो उस समय क्षेत्र के मुख्य अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में काम कर रहे थे। अब कुछ भी संभव है, क्योंकि आप अपने सबसे प्रियजनों को शहीद या घायल के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। उधर कब्जे जारी हैं और मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इजरायली हमले में अक्टूबर 2023 से मृतकों की संख्या बढ़कर 65,208 हो गई है और इसके अलावा 1,66,271 लोग घायल हुए हैं। 18 मार्च से जब इजरायल ने युद्ध विराम तोड़ा, 12,653 लोग मारे गए और 54,230 लोग घायल हुए। पिछले 24 घंटे में कम से कम 4 सहायता करने वाले लोग भी मारे गए और 18 लोग घायल हुए। कुल 2,518 फिलिस्तीनी सहायता करने वाले मारे जा चुके हैं और 18,449 से अधिक लोग घायल हुए। आईपीसी ने गजा में अकाल घोषित करने के बाद से 164 मौतें दर्ज की हैं। इनमें 32 बच्चे शामिल हैं। यूनाइटेड नेशंस के मतदान का जश्न मनाना व्यर्थ लगता है, जहां 142 सदस्य देशों ने इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष के 2 नेशन पॉलिसी की दिशा में ठोस और समयबद्ध कदमों से समर्थन किया। उसी प्रभाव को केवल 12 देशों ने, जिनमें इजरायल और अमेरिका शामिल हैं, इन्होंने खारिज किया। इसमें हमास के सभी बंधकों को रिहा करने, गजा में अपनी सत्ता समाप्त करने और अपने हथियारों को फिलिस्तीनी प्राधिकरण को सौंपने का आह्वान किया गया, जो एक संप्रभु और स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के उद्देश्य के अनुरूप है। गजा अभी तक धधक रहा है और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी समुदायों को व्यवस्थित रूप से मिटाया भी जा रहा है। तो फिलिस्तीनी राज्य की बात कैसे समझ में आती है? ऐसा राज्य किसके लिए या क्या सेवा करेगा? जैसा कि हमने पहले रिपोर्ट किया है, गजा सिटी के पश्चिम में एक स्कूल और आश्रय पर भी इजरायली सेना के हमले में कम से कम 2 बच्चे मारे गए। वहां मौजूद फिलिस्तीनी लड़ाका इब्राहिम अरहीम ने अल जजीरा को बताया कि आश्रय लेने वाले भी हमले की आवाज से जागे। उन्होंने कहा, हमने तंबू को आग में जलता पाया, जिसमें कई मृत लोग शामिल थे, बच्चे, महिलाएं भी थी। हमने खुद उन्हें ले जाना शुरू किया और आग बुझाने की कोशिश की। कोई चिकित्सा सहायता या कुछ भी नहीं था। हमें उन्हें स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाना पड़ा। खैर, इस खबर में अब बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी देखते रहे जनसत्ता। बाकी हम अपनी नज़र इस मुद्दे पर बनाए हुए हैं।